लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ग्राफिकल मेथड, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, उसके पॉइंट कैसे ढूंढते हैं और इक्वेशन कैसे बनाते हैं वो स्टार्ट किया था। तो उसी मेथड का हम लोग नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो करते हैं। तो रोमिला वेंट टू अ स्टेशनरी शॉप एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 इरेजर फॉर 9 रुपीज। मतलब रोमिला स्टेशनरी शॉप में जाती है, 2 रुपए की पेंसिल और 3 रुपए के इरेजर लाती है, अरे सॉरी 2 पेंसिल और 3 इरेजर लाती है 9 रुपीज में। तो इसका इक्वेशन बनाते हैं हम लोग पहले। तो एग्जाम्पल 2, तो लेट 1 पेंसिल के पैसे कितने हैं, x रुपीज, और 1 इरेजर के पैसे कितने हैं, y रुपीज। ये मैंने लेट ले लिया। तो अब इन्होंने पहले सेंटेंस में रोमिला ने स्टेशनरी शॉप से कितनी पेंसिल ली है, 2। तो एक पेंसिल के x रुपीज, तो 2 पेंसिल के 2x। वैसे 3 इरेजर लिए हैं, तो एक पेंसिल के y रुपीज, तो 3 इरेजर के 3y, और दोनों को मिला के उसने पैसे कितने दिए, 9। तो ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। दूसरे में बोला है हर फ्रेंड सोनाली सो अ न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल एंड इरेजर विद रोमिला। उसने दूसरी वेराइटी के लिए, तो उसने कितनी पेंसिल ली, 4 पेंसिल ली। तो एक पेंसिल के x रुपीज, तो 4 पेंसिल के 4x, और 6 इरेजर लिए, तो एक इरेजर का y रुपीज, तो 6 इरेजर के 6y, और इसने दोनों को मिला के कितने रुपीज दिए, 18। तो ये मेरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन बन गए। अब हमको क्या करना है, जैसे कल हम लोगों ने किया था कि हर एक इक्वेशन में बारी बारी से वैल्यू हमको चेंज करके उसकी टेबल जो है वो लेनी है। तो पहला इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। इसमें मैं पहले ले रही हूँ x इज इक्वल टू 0। क्या ले रही हूँ, x इज इक्वल टू 0। तो 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो ये तो 0 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 9। तो 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9/3। तो आंसर मिला मुझे 3। मुझे कब आंसर 3 मिला, जब मैंने x इज इक्वल टू 0 लिया, तो मुझे y इज इक्वल टू 3 मिला। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ 3, x इज इक्वल टू मैं क्या ले रही हूँ, 3। तो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो 6 प्लस 3y इज इक्वल टू 9। सो 3y इज इक्वल टू 9 माइनस 6। तो 9 में से 6 गया तो 3। तो y इज इक्वल टू 3/3, दैट इज 1। तो मैंने जब x इज इक्वल टू 3 लिया, तब मुझे y इज इक्वल टू क्या मिला, 1। तो जैसे मैंने ये 2 पॉइंट्स ढूंढ लिए, कौन किसके लिए, इक्वेशन 1 के लिए, वैसे ही मैं इक्वेशन 2 के लिए ढूंढूंगी। तो 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है। तो मैं सेकंड इक्वेशन में एक बार x इज इक्वल टू 0 ले रही हूँ। तो 4 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। तो 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। सो 6y इज इक्वल टू 18। 6 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में जाएगा, 18/6 दैट इज 3। तो y इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या हुआ, अगेन टेबल बना दो, x y, x मैंने 0 लिया, तब मुझे y कितना मिला, 3। अगेन अब मैं x इज इक्वल टू क्या ले रही हूँ, 3 ले रही हूँ। तो मैं x इज इक्वल टू जब 3 ले रही हूँ यही इक्वेशन में, तो 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। सो 12 प्लस 6y इज इक्वल टू 18। सो 6y इज इक्वल टू 18 माइनस 12। ओके, तो 18 में से 12 गया तो क्या होगा, 6। सो 6y, so y is equal to 6/6, that is 1। तो मैंने x जब 3 लिया, तब y मुझे क्या मिला, 1 मिला। तो दोनों इक्वेशन के जब वैल्यू मिल जाती है, तब क्या होता है, आपको उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो अब आपको ग्राफ प्लॉट करना आता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये ओरिजिन है 0, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। तो पहले इक्वेशन का मैं वैल्यू पुट डाउन करती हूँ, तो 0 and 3, तो x पे 0
और y पे 3, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा 0 and 3। दूसरा पॉइंट है 3 and 1, x का 3 और y का 1, तो ये मुझे मिला 3 and 1। तो ये इक्वेशन मिल गया मुझे। अब मैंने कल बोला था जैसे जो इक्वेशन का हो उसका इक्वेशन यहाँ पे लिख देने का, 2x + 3y = 9। ओके, वैसे ही मैं दूसरे का प्लॉट करूंगी। तो देखो 0 and 3, x = 0, तो ये वाला पॉइंट ही आएगा। 3 and 1, तो यही वाला, मतलब एक ही लाइन पे दोनों लाइन आएगी। तो मैं यहीं पे दूसरा इक्वेशन भी लिख देती हूँ। दूसरा इक्वेशन है 4x + 6y = 18। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि या तो दोनों लाइन एक पॉइंट में इंटरसेक्ट हो तो उसका यूनिक सॉल्यूशन आता है, अगर दोनों एक दूसरे पे कोइंसाइड हो जाए, मतलब एक ही लाइन पे दोनों इक्वेशन की लाइन आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि कोइंसाइड होने की वजह से उसका डिपेंडेंट होते हैं दोनों इक्वेशन एक दूसरे पे, कंसिस्टेंट होता है और इनडिफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ये तो हम लोगों ने सिर्फ 2 वैल्यू पुट डाउन करके ढूंढा, अगर हम लोग आगे भी ढूंढते जाएंगे तो ये लाइन जो है वो बड़ी होती जाएगी, मतलब कि वो इनडिफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस जो है वो मिलेंगे। तो ये आपने देख लिया। अब तीसरी कंडीशन हम लोगों ने देखी थी, वो तो थी वो दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है वो, तो उसके लिए अब हम लोग नेक्स्ट सम करेंगे। ठीक है, तो ये सम, ये सारा आपको नोट ग्राफ बुक में प्लॉट भी करने हैं ग्राफ, तो ग्राफ बुक लेके आ जाना आप लोग। तो एग्जाम्पल 3 में सिंपल सी बात है। देखो इसमें क्या करना है, आपको क्वेश्चन जो दिया है उसके हिसाब से पहले इक्वेशन बनाओ। इक्वेशन में डिफरेंट वैल्यू लेके पहले पॉइंट्स ढूंढो, और पॉइंट्स ढूंढने के बाद आपको क्या करना है, उसके ग्राफ प्लॉट करना है। सो एग्जाम में आपको ग्राफ पूछ भी सकते हैं। पहले वाले जो ब्लूप्रिंट आपको दे के रखी थी उसमें ग्राफ नहीं थे, लेकिन अभी के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। मे बी गवर्नमेंट दूसरे डिसीजन ले तो ग्राफ आपको आ भी सकता है, तो आपको ग्राफ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एग्जाम्पल 3 देखो, देयर इज 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल 3 में आपको 2 इक्वेशन ऑलरेडी दे ही दिए हैं। पहले के 2 एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन पहले बनाए फिर उसको सॉल्व किया। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन रेडी है। तो x + 2y -4 = 0, ये है इक्वेशन 1। तो मैं इसको सॉल्व करूंगी, x + 2y, ये -4 को इस साइड लेके जाऊं तो 4 हो जाएगा। वैसे ही दूसरा इक्वेशन है 2x + 4y -12 = 0, ये है आपका दूसरा इक्वेशन। ये -12 को अगेन उस साइड लेके जाओ तो 2x + 4y = 12। अब हम लोगों ने आगे जैसे सम किए वैसे फॉर्मेट मिल गया। अब मैं बारी बारी से वैल्यू ले रही हूँ। तो इसमें पहले मैं x = 0 ले रही हूँ। ठीक है, तो 0 + 2y = 4, तो दैट इज 2y = 4। सो y = 4/2, सो y = 2। तो मुझे कब मिला y = 2, जब मैंने x = 0 लिया। ओके, अब मैं दूसरी वैल्यू ले रही हूँ x = 4, x = 4। तो 4 + 2y = 4, so 2y = 4 - 4, so 2y = 0, so y = 0। तो मैंने x जब 4 दिया तब मुझे y क्या मिला, 0 मिला। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व हो गया। अब मैं सेकंड इक्वेशन में बारी बारी से वैल्यू ले रही हूँ। तो मैं फर्स्ट x = 0 ले रही हूँ। तो 2 × 0 + 4y = 12। So 4y, 0 + 4y = 12. So 4y = 12. Y = 12/4. So that is 3. So y = 3. कब मिला मुझे y = x, मैंने जब 0 लिया तब मुझे y 3 मिला। अब मैं दूसरी वैल्यू ले रही हूँ x की 6। क्या ले रही हूँ, 6। तो 2 × 6 + 4y = 12। So 6 × 2 = 12 + 4y = 12। So 4y = 12 - 12, ये प्लस है इस साइड जाता है तो माइनस। So 4y = 0, so y = 0। तो मैंने x जब 6 लिया तब मुझे y क्या मिला, 0। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका ग्राफ का प्लॉट करना। तो पहले एक्सिस बना दो, ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस ओरिजिन। ठीक है,
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। आप लोग आगे भी नंबर जितने ग्राफ में हो उतने डालना। मुझे पता है कि मेरा इससे ज़्यादा नहीं जा रहा है तो मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करेंगे। x जब 0 है तब y है 2, तो ये वाला मिलेगा 0 एंड 2। x जब 4 है तब y मेरा है 0, तो ये यहाँ पे मिलेगा 4 एंड 0। तो ये एक आपका ग्राफ मिला, लाइन मिली। यहाँ पे इक्वेशन डाल दो, x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब दूसरे इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। x जब 0 है तब y है 3, 0 एंड 3, और x जब 6 है तब y है 0, तो ये यहाँ पे आएगा 6 एंड 0। तो मैं यहाँ से ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ। देखो दोनों पैरेलल लाइन आई ना, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो, जहाँ पे क्लीनलीनेस लगे वहाँ पे लिखना, लेकिन इक्वेशन ऊपर लिखना जरूरी है क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि कौन सी लाइन कौन से इक्वेशन की है। अब एक डाउट आपके दिमाग में आएगा, शायद ना आता हो तो मैं पहले से आपको सॉल्व कर देती हूँ कि मैंने यहाँ पे 0 लिया, 6 लिया, कि क्यों मैंने दूसरी वैल्यू नहीं ली। दूसरी वैल्यू भी आप ले सकते हो, 0 1 2 3 4 5 6, लेकिन थोड़ा सा दिमाग यूज करना पड़ेगा कि अब हमको पता है कि 12 है, तो 12 किसके टेबल में आता है, 6 के टेबल में आता है। तो मैं अगर 6 लूंगी तो कट डाउन करने में थोड़ा बहुत इजी मिलेगा। तो ये थोड़ी कॉमन सेंस आपको यूज करके पॉइंट्स के जो नंबर्स है वो सिलेक्ट करो, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे पॉइंट ढूंढने ना पड़े। अगर ले भी लिया गलती से दूसरे नंबर तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, थोड़े और ज्यादा पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे, तो वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है, फिर बोर्ड का पेपर आपका रह जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा दिमाग यूज करो। इक्वल टू के साइड पे जो नंबर हो ना, वो जिस टेबल में होते हो ना, वो नंबर यूज किया करो, तो थोड़े आपको यहाँ पे जो नंबर मिलेंगे वो इजी नंबर मिलेंगे, तो आपका ग्राफ प्लॉटिंग जो है वो इजी हो जाएगा। तो ये ऐसे ही आपको एक्सरसाइज 3.1 जो है वो सॉल्व करनी है। इक्वेशन ढूंढना हो तो ढूंढ लेना और ग्राफ में प्लॉट करना है। ग्राफ बुक आपको मार्केट से लेके आनी है, सिंपल वाली मत लाना, 10th स्टैंडर्ड की स्पेसिफिकली मांगना, तो उसमें सब स्पेस वेज सही से दी होगी।